हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। बाबा आप कहाँ थे बाबा? कहाँ थे बाबा आप? आखिर तुमने मुझे ढूंढ ही लिया रामलाल। बाबा अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा, कहीं नहीं जाने दूंगा बाबा। मेरा प्रणाम स्वीकार करें बाबा। आज का दिन अच्छा है। क्यों? देखते जाओ। प्रणाम साधु बाबा। प्रभु के दर्शन हो गए बेटा? हाँ बाबा। तुम्हारा काम हमने कर दिया है। तो क्या मुझे उन बाबा के दर्शन हो जाएंगे, उनके जिनको मैंने सपने में देखा है? हाँ, हम सब ने मिलकर तुम्हारी इच्छा की पूर्ति के लिए जाप किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हें जाप का 100 रुपया दे दो बेटा। हाँ जी, ये लीजिए, लीजिए। रामलाल जी ने झट से 100 रुपए दे भी दिए। तुम्हारे सपनों में जो बाबा आते हैं वो वहां बैठे हैं, उस पेड़ के नीचे। धन्यवाद, धन्यवाद साधु बाबा, धन्यवाद। जाओ बेटा, अपने प्रभु के दर्शन कर लो। बाबा, ये मामला क्या है? कौन है ये? इसके सपने में कोई बाबा आता है जिसे ये पूरी बंबई में ढूंढता फिर रहा है। और जब मुझे पता चला तो मैंने राघव को उसी बाबा के भेष में उस पेड़ के पास बैठने को कहा। बाबा, बाबा आप कहाँ थे बाबा? कहाँ थे बाबा आप? आखिर तुमने मुझे ढूंढ ही लिया रामलाल। बाबा अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा, कहीं नहीं जाने दूंगा बाबा। मेरा प्रणाम स्वीकार करें बाबा। बाबा मेरा भक्त जहां हो, जिस हाल में हो, मुझे प्रणाम करे तो मैं उस प्रणाम को स्वीकार करता हूं। मुझे समझकर, मेरा नाम लेकर तुम किसी को भी प्रणाम करो, वो प्रणाम मुझे प्राप्त होगा, क्योंकि मैं सब कुछ देख रहा हूं, सब कुछ सुन रहा हूं। जो मुझ पर श्रद्धा रखते हैं उन्हें मैं कभी निराश नहीं करता। मैं उनकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करता हूं। जो मेरा स्मरण करता है उसका मैं हमेशा ध्यान रखता हूं, और जो मेरे दर्शन करना चाहता है उसके सामने मैं खुद जाता हूं। ये मेरा वचन है जो कभी असत्य नहीं होगा। सबका मालिक एक है। ओ मनीषा, ओ मनीषा मेरी प्यारी बीवी, कितने हो मनीषा? ओ तुसी कितने हो? ओए की हो गया जी? आज बड़ा प्यार आ रहा है अपनी बीवी पर। मुझे 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 मेरे मुझे मेरे साईं बाबा मिल गए मनीषा। मुझे मेरे बाबा मिल गए मनीषा, मेरे बाबा मिल गए। वही जो आपके सपने में आते थे। मनीषा, मेरे बाबा के दर्शन करके मैं धन्य हो गया। बहुत अच्छी बात है। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए लस्सी का बड़ा ग्लास लेकर आती हूँ। ठीक है। बाबा। रामलाल,
रामलाल, बाबा, तुमने किसके दर्शन किए जिसके लिए तुम धन्य हो गए? मैंने आपके दर्शन किए हैं बाबा। तुम्हें धोखा हुआ है रामलाल, वो मैं नहीं। वो आप नहीं थे तो आप कहां हैं बाबा? मैं तो हमेशा अपने भक्तों के दिल में रहता हूं। रामलाल, मुझसे मिलना चाहते हो? हाँ बाबा। मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूं। तुम्हारे हमारे पुराने संबंध हैं। मेरे पास जरूर आना। कहां कहां आऊं बाबा? अपनी मंजिल खुद ढूंढो रामलाल। पहले अपने अंदर मेरे पास आने की इच्छा बनाओ। इच्छा होगी तो तुम्हें मेरे पास आने का रास्ता भी मिल जाएगा। तुम्हारा कल्याण हो रामलाल। प्रणाम बाबा, प्रणाम। अरे, आप मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं? मैं तो बाबा को प्रणाम कर रहा था। बाबा को? यहाँ तो कोई बाबा नहीं है। लगता है आपके वहम का दौरा फिर शुरू हो गया है। साईं बाबा प्रसन्न होते हैं तो उनकी कृपा से उनके कंगाल भक्त भी माला माल हो जाते हैं, और जिस पर सुंदराबाई प्रसन्न होती है उसका माला माल भक्त भी कंगाल हो जाता है। और साईं बाबा की कृपा से उनके भक्त सुख, समृद्धि, शांति और समाधान पाते हैं। लेकिन तुम्हारी कृपा से तुम्हारे भक्त अपना सब कुछ खो बैठते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। अरे, रंजना, अरे रंजना, तुम्हें आराम करने को कहा था ना? कैसा है तुम्हारा पाँव? मलहम लगाया है, अब ठीक है। कहाँ ठीक है? अरे छाले नजर आ रहे हैं। जाओ जाओ, जाकर आराम करो। सुंदराबाई, मैं अपने नृत्य की शिक्षा शुरू करना चाहती हूँ। अरे, तुम पागल हो क्या? सुंदराबाई, आज मेरी शिक्षा का पहला दिन है। अगर आज शिक्षा नहीं ली तो मुझ जैसा बदनसीब कोई नहीं होगा। ऐसी हालत में न तुम्हें नृत्य सीखना चाहिए और न ही मैं तुम्हें नृत्य सिखाऊंगी। तुम्हें आराम ही करना होगा। अब जब हम सब शिरडी पहुंचेंगे ना, तभी तुम्हारी नृत्य की शिक्षा शुरू होगी। कुछ ऐसे भी हैं साईनाथ जो ईश्वर को चुनौती देने का दुस्साहस करते हैं। चुनौती? ईश्वर को चुनौती? महालसापति, ये कोई साधारण आदमी तो सोच भी नहीं सकता। और जो ईश्वर को चुनौती देता है वो अवश्य अपने पिछले जन्मों के संस्कारों और कमाए हुए पुण्यों के बल पर ही ऐसा करते हैं। तो क्या द्वारिकानाथ के पास कमाए हुए पुण्यों का खजाना है साईं बाबा? द्वारिकानाथ जी तो यहाँ के रहने वाले हैं श्यामा। मैं तो उन लोगों की बातें कर रहा हूं जो बहुत दूर से शिरडी आने वाले हैं। तो आपको चुनौती देने आ रहे हैं?
सबका मालिक एक। अरे जरा बैलगाड़ी वाले से पूछो कि अब कितना दूर है ये शिरडी। क्यों? साईं बाबा से मिलने के लिए इतनी बेचैन हो सुंदराबाई? हाँ, ताकि अपनी उंगलियों के इशारों पर उसे नचा सकूं। अब कैसे तेरे साईं बाबा को मैं अपनी तरफ खींचती हूँ, और वो भी अनजाने में नहीं, जानबूझकर खिंचा आएगा मेरी तरफ। दुनिया तरसती है साईं बाबा के दर्शन के लिए, और मेरे दर्शन के लिए तरसेगा साईं बाबा। लेकिन सुंदराबाई, तुम में और साईं बाबा में फर्क है। जब साईं बाबा प्रसन्न होते हैं तो उनकी कृपा से उनके कंगाल भक्त भी माला माल हो जाते हैं, और जिस पर सुंदराबाई प्रसन्न होती है उसका माला माल भक्त भी कंगाल हो जाता है। और साईं बाबा की कृपा से उनके भक्त सुख, समृद्धि, शांति और समाधान पाते हैं। लेकिन तुम्हारी कृपा से तुम्हारे भक्त अपना सब कुछ खो बैठते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। क्या कहा? नमक हराम। अब ये सुंदराबाई शिरडी जा रही है तुम्हारे साईं बाबा पर कृपा करने। क्या बात है साईं बाबा, आप अचानक इस तरह क्यों हंस रहे हैं? हंसने वाली बात ही है सगुण। ईश्वर का बनाया हुआ इंसान जब अपने आप को भगवान समझने लगे तब तो हंसी तो आती है। कौन है वो मूर्ख जो अपने आप को भगवान समझ रहा है? एक नर्तकी। वो सचमुच मूर्ख है महालसापति। वो ये मानने को तैयार ही नहीं कि सर्वशक्तिमान केवल ईश्वर ही है। उसी की इच्छा से लय है और उसी की इच्छा से प्रलय है। वो अपने आप को दाता समझ रही है, जबकि दाता सिर्फ एक ही है, वो मालिक। वो ये भी भूल रही है कि नृत्य कला ईश्वर की देन है, जिससे संपन्न होकर वो अपने आप को ईश्वर समझने लगी है। सबका मालिक एक। सुंदराबाई के आने का विरोध क्यों कर रहे हो नानावली? बाबा, अगर वो आएगी तो सारी शिरडी भ्रष्ट हो जाएगी। वो लावणी गाएगी तो सभी अपने संगीत, अपनी कविता, अपने भजन, अपनी आरती भूल जाएंगे और सभी उसके दीवाने हो जाएंगे। नचाने वाला वो है, वो। नानावली, जब कला का आविष्कार होता है तो मालिक खुश होता है। हर भक्त अपने अपने आराध्य देवता को प्रसन्न करने के लिए अपनी अपनी कला का सहारा लेता है। कोई गाता है, कोई बांसुरी बजाता है, कोई चित्र बनाता है, कोई मूर्ति बनाता है, कोई कीर्तन करता है, कोई नृत्य करता है। हर किसी का उद्देश्य एक ही होता है, ईश्वर को पाना। जो नृत्यांगना है वो तो नृत्य द्वारा ही ईश्वर की भक्ति करेगी। लेकिन साईं बाबा, सुंदराबाई ईश्वर की नहीं, पैसे की भक्ति करती है। हाँ? और उसका उद्देश्य ईश्वर को पाना नहीं है। द्वारिकानाथ यदि उससे मिला है साईं बाबा, तो उसका उद्देश्य साफ है। वो आपको नीचा दिखाना चाहती है साईनाथ। आने दो उसे शिरडी में, मुझसे ईर्ष्या करने दो। मैं तो यहां सबको करुणा देने आया हूं, दुष्ट आत्माओं को पुण्यात्मा बनाने आया हूं। हाँ? सबका मालिक एक। तुम्हारे साईं बाबा यहाँ दुष्ट आत्माओं को
पुण्यात्मा बनाने आए हैं ना? तो मैं पुण्यात्माओं को पापात्मा तुम्हारे साईं बाबा को दिखाऊंगी कि सुंदराबाई के सौंदर्य और नृत्य में वो शक्ति है जो भक्ति को भी भुला दे। ऐसा मत कहो सुंदराबाई। ये आवाज सुन रही हो ना? ये घुंघरों की आवाज नहीं है। मुझ पर मरने वाले लोगों के दिलों की धड़कने हैं। तुम्हारे साईं बाबा लोगों के दुख दर्द दूर कर रहे हैं ना? तो मैं भी उनके दुख दर्द को भुलाने जा रही हूँ। उनके आंसुओं को पोंछने जा रही हूँ। उनको हंसाने जा रही हूँ। अब मैं भी देखती हूँ कि तुम्हारे साईं बाबा इस सुंदराबाई की अदाओं से कैसे बच पाते हैं। साईं बाबा